अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो हमने क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स इसकी जो न्यू बुक आई है उसकी पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ था। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको भी डिस्कस कर लिया था। इन क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके इनको विजिट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनको सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास था प्रॉपर्टीज पे। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने देख लिया था। आज हम मजीद प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के रिलेटेड है। तो चलिए आइए पहले हम प्रॉपर्टी सीखें। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें जो जो प्रॉपर्टी यूज की गई है उनका नाम बताओ। तो पहले हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम उनको पहचान के उनका नाम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें ना, तो ये आ गई हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो ये वाली जो एडिटिव प्रॉपर्टीज है ये भी हमने डिस्कस कर ली थी, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होती थी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली थी, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होती थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली थी, क्योंकि ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मजीद प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों को मिला के ये वाली 11 प्रॉपर्टीज कर ली थी हमने पीछे। अब नेक्स्ट हम इक्वालिटी पे जाएंगे। इक्वालिटी इक्वालिटी किसे कहते हैं? इक्वल टू का साइन, यानी कि ये इक्वल टू के साइन के रिलेटेड होगी। ठीक है, यानी कि अब जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो सारी किसके रिलेटेड होगी? इक्वल टू साइन के रिलेटेड। चले जी, सबसे पहले अगर आप देखें, आप कोई भी एक रियल नंबर लें, कोई भी एक रियल नंबर लें, जैसे मैंने 2 ले लिया, तो आपको पता है कि 2 अपने आप के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर एक एलिमेंट है रियल नंबर का, ए रियल नंबर में से उठाया गया है, तो इसका मतलब ए के इक्वल है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये उल्टा कैपिटल ए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है फार ऑल। इसका मतलब क्या होता है? फार ऑल। फार ऑल का मतलब है कि रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स में से अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, आपस में इक्वल होगा इस तरह। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी दो नंबर्स आपस में इक्वल है, यानी कि अगर कोई भी दो नंबर्स आपस में इक्वल है, ए बराबर है बी के, देन इसका मतलब होगा बी बराबर होगा ए के। ठीक है, आपने बहुत से क्वेश्चंस देखे जिसमें आपको लिखा होता है 2 इज इक्वल टू एक्स, तो आप इसको लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये कैसे लिखते हैं? क्योंकि रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी के बराबर है देन बी भी ए के बराबर होगा। ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बराबर है बी के, इफ इफ का मतलब है अगर, अगर ए बराबर है बी के एंड बी बराबर है आगे किसी और नंबर सी के, तो हम क्या कहेंगे? देन इट इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसका मतलब है कि देन हमारे पास ए बराबर आ जाएगा सी के। यानी कि देखें, ए बी के इक्वल है और आगे बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ए सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टीज उसी वक्त याद रहेगी जब बार बार आप इनका यूज करेंगे और आपने इन नोट्स पे साथ साथ इसको लिखी भी जाए। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। ये देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब एक और मैं चीज बता दूं आपको, ये जो मैंने एंड लिखा है ना, मैथमेटिक्स में एंड के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये लिखा होगा बुक पे कि अगर ए बी के इक्वल है और, इसका मतलब एंड यानी कि और बी बराबर है सी के, देन हमारे पास ए बराबर आ जाएगा सी के। ए बी के बराबर था, बी सी के बराबर है, देन आपको पता है कि ए सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखें अगर प्रूव करना हो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, ये बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख दें, तो जब बी की जगह पे हम सी रख देंगे तो ये ए सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई
कि अगर ए बी के बराबर है एंड ये एंड और बी सी के बराबर है, देन इट इंप्लाइज दैट ए आ जाएगा सी के बराबर। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई है। अब चलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखें मैं कहूँ कि फर्ज किया है ए बराबर है किसके, बी के, ठीक है। अगर ए बराबर है बी के तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए में कोई नंबर सी ऐड कर दोगे ना तो बी में भी कोई नंबर सी ऐड कर दोगे तो ये भी चीजें आपस में बराबर होंगी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे लिखी हुई, मैं आप अपने से दे देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि फर्ज किया है, देखें आपको पता है ना कि अगर x बराबर है ना 2 के तो x प्लस 3 बराबर होएगा 2 प्लस 3 के, यानी कि फिर x प्लस 3 बराबर आ जाएगा 5 के, ठीक है। ये वाली इस तरह चीज आ जाएगी इसकी एग्जाम्पल अगर हमने करनी हो, ठीक है। यानी कि ये एडिटिव। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा बच्चों, बिल्कुल उसी तरह जैसे देखें a बराबर था b के तो दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी बन गई। अगर दोनों तरफ हम c से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये दो प्रॉपर्टीज भी हो गई। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखें कि अगर 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 यहाँ से ये वाली चीज बनी है तो इसका मतलब यहाँ से भी ये चीज बन सकती है, यहाँ से अगर ये चीज बनी है तो इसका मतलब यहाँ से भी ये चीज बन सकती है, ठीक है। तो अगर ए बी के बराबर था तो हमने दोनों तरफ सी ऐड कर दिया, अब यहाँ से दोनों तरफ सी कैंसिल कर देंगे तो ये एडिशन के लिहाज से कैंसिलेशन बन जाएगी। और यहाँ से सी दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे तो ऊपर वाली चीज बन जाएगी ए बराबर बी, तो हम कहेंगे कि ये बन गई मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन। यानी कि अगर a प्लस सी बराबर b प्लस सी हो तो c को कैंसिल करके a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। और इसी तरह ए सी बराबर बी सी लिखा हो तो c को दोनों तरफ कैंसिल करके a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ये एडिशन में कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी और ये मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी। तो ये देखिए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी था, c से काट दिया, बाकी बचा a इज इक्वल टू b। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ए सी बराबर बी सी था तो सी को सी से काट दिया तो ए बराबर आ गया बी के। तो बच्चों चलें जी किताब को तू बंद कर दे, अब ज़बानी इन प्रॉपर्टीज को लिख के देते हैं, देखते हैं कि क्या हमें आती भी है कि नहीं, ठीक है। ए बराबर ए होता है यानी कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर ए बराबर है बी के देन बी बराबर होगा ए, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी, ये आगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ए बी के बराबर है देन बी भी ए के बराबर होगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ए बी के बराबर है एंड और बी बराबर है सी के देन ए बराबर हो जाएगा सी के, यानी कि ए फिर सी के बराबर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी, नेक्स्ट हमने पढ़ी थी, हाँ जी, अगर a बराबर है b के देन फिर a प्लस सी बराबर होगा b प्लस सी के, ठीक है। और ये एडिशन के लिहाज से, ये किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करना हो तो ए सी बराबर आ जाएगा बी सी के, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, या मल्टीप्लिकेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह कैंसिलेशन की बात करनी हो तो वो यही है कि यानी कि यहाँ से ये चीज़ बना लें और इस वाली चीज़ से ये बना लें, ठीक है। तो ये कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 1 2 3 और यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 5 और यहाँ से ये 6 और यहाँ से ये 7 प्रॉपर्टीज हो गई। तो अगर आप देखें तो ये 7 प्रॉपर्टीज कवर हो गई, ठीक है। ये कौन सी है, इक्वेलिटी वाली, यानी कि सभी में इक्वल टू का साइन आ रहा था। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यहाँ से ये एडिशन वाली और यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन वाली, यहाँ से पीछे मल्टीप्लिकेशन वाली कैंसिलेशन, यहाँ से पीछे एडिशन वाली कैंसिलेशन, ठीक है। तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। क्या ऑर्डर प्रॉपर्टीज, अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज को देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी अभी ना हमने प्रॉपर्टी कौन सी की, इक्वेलिटी वाली। कौन सी प्रॉपर्टीज अभी अभी हमने डिस्कस की, इक्वेलिटी वाली, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब क्या है, इक्वल टू का साइन, इक्वेलिटी। अब हम बात करने लगे हैं इन इक्वेलिटी की, किसकी, इन इक्वेलिटी। इन इक्वेलिटी किसे कहते हैं, इन इक्वेलिटी कहते हैं कि उसमें ग्रेटर देन आ सकता है, उसमें लेस देन आ सकता है, उसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ सकता है, उसमें लेस देन आर इक्वल टू आ सकता है, ठीक है। तो कहीं बुक्स में ना या ज्यादातर बुक्स में अगर आपको बताऊं तो ज्यादातर बुक्स में ये ना लेस देन और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऐसे लगा होता है, तो मैं वही यूज कर लेता हूँ, यानी कि ऐसे और ऐसे। इसको क्या क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है। ये आप लिख लें, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लेस देन,
इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है बच्चों, इसका मानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि मैथ जो है वो हम इंग्लिश में स्टडी कर रहे हैं, और ये वाले सिंबल भी जो है ना है वो लेफ्ट से राइट रीड होंगे, यानी कि ये वाले सिंबल जो है ये सारे क्या है, लेफ्ट टू राइट रीड होंगे, लेफ्ट टू राइट रीड होंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि फर्ज किया मैं लिख दूं ना ए ग्रेटर देन बी, यानी कि अगर मैं लिख दूं ये वाली चीज, यानी कि ए के आगे ये लगा दूं, तो इसको हमने यहां से रीड करना है। क्या पढ़ेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, और अगर मैं लिख दूं ओके ए ये और ये, तो इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन बी, लेस देन बी। ठीक हो गया। और प्यारे बच्चों, अगर मैं लिख दूं ए इज ये वाली चीज, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। ठीक है, और अगर मैं लिख दूं, यानी कि इसको भी ऐसे रीड करेंगे कि अगर ये वाली चीज आ जाए तो ये क्या लिखेंगे, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोग के लिए, ये चीज आपने बतानी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे ए बी से बड़ा होगा, इसका मतलब है लाजमी तौर से ए जो है वो छोटा होगा बी से। इसका मतलब है ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है, या बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ए बी से या बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर बड़ा नहीं है तो बराबर हो, अगर बराबर नहीं है तो बड़ा हो। अब ए लेस देन और इक्वल टू बी का मतलब क्या है, या ए छोटा होगा बी से, अगर छोटा नहीं है तो फिर बराबर होगा, और अगर बराबर नहीं है तो छोटा होगा। ठीक है, ये वाली चीज इस चीज को जाहिर करती है। अब इसको याद कैसे रखना है ये भी आपको बता दूं, तो ये वाली चीज है, असल में क्या है, ये वाली चीज है। तो ये जिसकी तरफ दो मुंह है ना, यानी कि ये दो आ रहे हैं, ये ग्रेटर देन को जाहिर करता है। किसको, ग्रेटर देन। वैसे भी आप देखेंगे इस साइड से ये बड़ा है, ठीक है, और इस साइड पे छोटा होता जा रहा है, देखिए छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो ये क्या होगा, लेस होगा इस साइड पे, यानी कि ये छोटी साइड जार करेगा, ये बड़ी साइड को जार करेगा। यानी कि अगर ए इस तरफ आया है ना बड़े मुंह की तरफ, तो क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए छोटे की तरफ आया है तो क्या लिखेंगे, ए इज लेस देन बी। अब ए ग्रेटर वाले की तरफ आया तो हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। ए लेस वाले की तरफ आया तो हम लिखेंगे ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। बल्कि ये तो आपका होमवर्क था, मैंने बता दिया। चलेंगे यार, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमें इन चीजों का पता चल गया। अब हम इनको ना, इसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, यानी कि आप कहें ना कि एक ऑर्डर से खड़े हो जाएं, यानी कि ऑर्डर किसे कहते हैं, एक सीक्वेंस को ही कहते हैं। यानी कि ये एक ऑर्डर से चीजें लिखी गई हैं, ये एक ऑर्डर से। अगर मैं कह दूं 3 1 2 7 11 6, ये ऑर्डर से नहीं है, लेकिन ये एक खास ऑर्डर से है, यानी कि एक तरतीब से लिखी गई है। तो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, इसकी बात की जाती है। तो यानी कि ये ऑर्डर होगा, यानी कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है, कौन सा किससे छोटा है। तो इस बना पे इसको ऑर्डर प्रॉपर्टीज का भी नाम दिया जाता है। किस प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है। चले आइए जी, सबसे पहली और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यानी कि ये आपको पता है ना, चॉकलेट, ये यानी कि ये सी एच जो है वो काफ की आवाज भी निकालता है, जैसे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आप पढ़े ना तो CHEMISTRY, तो ये की मिस्ट्री काफ की आवाज निकालेगा। इसी तरह ये काफ की आवाज, यानी कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आ गई। इसमें क्या है देखें, आप रियल नंबर में से कोई दो नंबर ले, कोई भी दो नंबर ले लें, या तो वो दो नंबर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, दो नंबर लेने हैं, मुख्तलिफ लेंगे ना, दो नंबर लेने हैं, सेम नहीं लेने। या तो वो दो नंबर आपस में इक्वल होंगे, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए जो है वो लेस देन बी होगा। कोई भी दो नंबर ले लें, फर्ज किया मैंने 2 और 2 ले लिया, तो ये देखें 2 और 2 आपस में इक्वल होते हैं। अगर फर्ज किया मैंने 2 और 3 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये देखें 2 लेस देन है 3 से। अगर मैंने फर्ज किया ले लिया 5 और 3 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि 5 ग्रेटर देन है 3 से। ठीक है, तो इनके दरमियान जो ऑर्डर होगा ना, यानी कि जो कंपेयर हम करेंगे, तो वो या तो इक्वालिटी वाली चीज होगी, या लेस देन आर इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा। ठीक है, ये तीन ही चीजें लाया करती हैं, और इस प्रॉपर्टी को नाम क्या देते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये देखें लिख दिया गया, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आइदर या तो ए बराबर होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी के। और उल्टे ए का मैंने आपको बताया है, इसका मतलब है तमाम रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तमाम रियल नंबर्स के लिए ये बात होल्ड करेगी, ऐसा नहीं कि कुछ के लिए, जितना भी वो सेट में है, यानी कि रियल नंबर में जितने भी नंबर्स है, तमाम नंबर्स के लिए ये बात
होल्ड करेगी कि या ए बी के बराबर होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। ठीक हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी जब भी आएगी तीन नंबर्स होंगे। इक्वल में ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या थी, इक्वलिटी वाले में याद करें बच्चों, जल्दी जल्दी याद करें। वो ये थी कि अगर ए बराबर है बी के एंड और बी बराबर है सी के, देन ए बराबर होता था सी के। ठीक है, देन ए बराबर होता था सी के। अब बच्चों अब हम क्या करने लगे हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी के हिसाब से चलने लगे हैं। हम क्या कहेंगे कि अगर ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, यानी कि ए बी से बड़ा है बी सी से बड़ा है, देन आप देखें कि ए बड़ा होगा सी से। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, देखें जैसे 5 बड़ा है ना 3 से, और अब बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 ही रखना है, और 3 बड़ा है 1 से, तो जाहिर सी बात है कि ये 5 जो है वो 1 से लाजमी बड़ा होगा, यानी कि 5 फिर बड़ा होगा 1 से। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्या, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। क्या आ गई, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ग्रेटर देन के हिसाब से, लेस देन के हिसाब से भी अगर आप करें तो यानी कि अगर ए छोटा हो बी से एंड बी छोटा हो सी से, देन फिर हमारे पास ए छोटा होगा किससे, सी से। इसकी एग्जांपल अगर आपने करनी है तो देखें, अगर 1 छोटा है 3 से, ठीक है, और अब b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 ही आएगा। 3 छोटा है 5 से, तो आप देखें कि 1 छोटा होगा किससे, 5 से, तो 1 छोटा होगा 5 से। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज। अब इक्वालिटी के हिसाब से भी आप लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर प्रॉपर्टी में ना सारी चीजें आ जाती हैं। इक्वल टू भी आ जाता है, ग्रेटर देन भी आ जाता है, लेस देन भी आ जाता है। तो ये यानी कि इसकी इस ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में ये भी आ जाएगा, ये ग्रेटर देन के हिसाब से भी आ जाएगा और लेस देन के हिसाब से भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से लिखा है, क्योंकि इक्वालिटी के हिसाब वाला हम पहले पढ़ आए हैं। ठीक है, ये लिखा है अगर ए बी से बड़ा हो, बी सी से बड़ा हो, देन ए बड़ा होगा सी से, और अगर ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, देन ए छोटा होगा सी से। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होगी। अब चलें जी एडिटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी देख लें, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि आगे ये एक्सरसाइज में यूज होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बड़ा है ना बी से, तो इसमें अगर कुछ ऐड कर दें, यानी कि इधर भी कुछ ऐड कर दिया, इधर भी कुछ ऐड कर दिया, तो ये भी ग्रेटर देन ही रहेगा, यानी कि ऊपर वाले से ये नीचे वाली चीज बन गई। और इसी तरह अगर ए छोटा है ना बी से, तो इस तरफ भी कुछ ऐड कर दें और इस तरफ भी वही नंबर ऐड करना है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे सी ऐड किया वहां पे भी, तो ये भी लेस देन रहेगा। तो ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये देखें कि अगर ए बड़ा है बी से, दोनों तरफ सी ऐड कर दिया तो फिर भी ये बड़ा ही रहा, और अगर ए छोटा है बी से, दोनों तरफ कुछ ऐड कर दिया फिर भी ये छोटा ही रहा। ठीक हो गया, ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। बच्चों ये बहुत 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 ही मजे की प्रॉपर्टी है। मजे की इसी हिसाब से कि मुश्किल है थोड़ी सी। ठीक है, तो चलें जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो बड़ी आसान है। ठीक है, तो चले जी देखते हैं, यानी कि अच्छे से समझाऊंगा तो आसान ही लगेगी ना। चले आए जी देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इतना पता चल गया, या तो ए बड़ा होगा बी से या ए छोटा होगा बी से। ठीक है, इक्वालिटी वाली अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि इक्वालिटी वाली वो हमने अलहदा पढ़नी है। ठीक है, अब ये देखें, अगर एडिशन वाला होता तो दोनों तरफ सी ऐड करना पड़ना था। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन वाला है तो दोनों तरफ हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे गौर से आपने सुनना है, यहाँ पे आपने गौर से सुनना है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा या लेस देन, यानी कि यहाँ पे अब कौन सा सिंबल आएगा। तो बच्चों अगर तो सी एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि जीरो से बड़ा है, अगर तो सी जीरो से बड़ा है, तो अगर ये बड़ा था तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, और ये ए सी जो है वो बी सी, अगर तो ये सी जो है वो जीरो से छोटा था, तो अगर सी जो है वो नेगेटिव नंबर हो, फिर इसने इस वाले साइन को चेंज करके इस तरह बना देना। ठीक है, अगर सी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला कहेगा नहीं जी, जैसे आप देखें ना कि आप यानी कि एक गाड़ी है, या आप ये कह लें कि एक आदमी था, वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, और वो हक के रास्ते पे लड़ता था, हक के रास्ते पे लड़ता था, सच्चाई के लिए लड़ता था। लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसा सी आ गया जो कि लेस देन जीरो हो, जो कि लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, उसके पास नेगेटिव आ गया, तो उसने सारा खेल बिगाड़ देना है। यानी कि जो हक और सच्चाई के लिए लड़ता था, इतने काम करता था, अब वो उल्टे में उतने काम करेगा। यानी कि अगर वो ग्रेटर देन था तो फिर अब क्या हो गया, लेस देन में काम करेगा। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज इस तरह आ गई। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही कि अगर सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो फिर ये लेस देन ही रहेगा, यानी कि ये साइन टू द पॉइंट वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर सी जो है वो हम नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि ये वाली चीज ले लेंगे, तो फिर ये वाला साइन चेंज हो जाया करेगा। ठीक है, यानी कि ये साइन चेंज हो जाया करेगा। यानी कि अगर किसी शख्स की ताकत पूरी जा रही है, लेकिन एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उसको चेंज कर देगा, दूसरी तरफ ले जाएगा। बिल्कुल ये है कि अगर ये ग्रेटर देन है, अगर नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन बना देगा, और अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसको ग्रेटर देन बना देगा। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे आपने फोकस में रखनी है। इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब एक और, यानी कि यहाँ पे दो पार्ट्स और आते हैं, देखें कि अगर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से। ठीक है, यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, एंड के लिए आप ये सिंबल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो ए और सी यानी कि जो बड़े बड़े नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे ये जो आगे वाली चीजें होंगी इनको मल्टीप्लाई करें, तो ए सी भी बड़ा होगा बी डी से। ठीक है, एक ही वाली प्रॉपर्टी आगे, एक ये कि अगर ए छोटा है बी से एंड सी छोटा है डी से, तो छोटे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें ए सी, और बड़े नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो क्या बन जाएगा बी डी। तो ये लेस देन था, ये लेस देन था, तो ये भी लेस देन आ जाएगा। ठीक है, तो इस ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव में कितनी प्रॉपर्टी होगी, 6 पार्ट्स हो गए। पहला ये कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये लेस देन और इक्वल टू है एक दो प्रॉपर्टी, अगर ये है एक ये प्रॉपर्टी एक ये प्रॉपर्टी, तो टोटल 6 प्रॉपर्टीज हमारे पास बन गई। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा है कि अगर ए बी से बड़ा है और सी एक पॉजिटिव नंबर है, देन ए सी भी बड़ा होगा बी सी से। अगर ए छोटा है बी से और सी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ए सी लेस देन होगा बी सी से। अगर ए बी से बड़ा है, अब सी हमने नेगेटिव नंबर ले लिया, तो ये बड़े वाली चीज छोटे में तब्दील हो गई और ए सी लेस देन आ गया बी सी। और अगर ए छोटा था बी से, सी एक नेगेटिव नंबर है, तो ए सी और बी सी में, अब ये देखें छोटा था, अब सी नेगेटिव था, तो इसने छोटे को बड़े में चेंज कर दिया, यानी कि ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, ये 4 हो गए। अब इस पे चलते हैं, अगर ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, देन ए सी बड़ा होगा बी डी से, तो ये लिखा हुआ है। और अगर ए छोटा है बी से, सी छोटा है डी से, देन ए सी छोटा होगा बी डी से। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी करवा के ना फिर आपको एक मजे की बात बताऊंगा। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी है, यानी कि दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं। इन दो प्रॉपर्टीज को आपको करवा के ना फिर मैं आपको एक मजे की चीज बताऊंगा, तो वो आप देखिएगा। चलें जी, इसकी तरफ चलते हैं। देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है। यहाँ पे भी आपने वही बात करनी है। ठीक है, यानी कि मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, क्या यहाँ पे भी आपने वही केसेस बनाने हैं, क्या सी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। ठीक है, डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। वैसे इसको बताने की इतनी जरूरत तो नहीं थी डिवीजन प्रॉपर्टी को, चलिए उन्होंने लिख दिया है तो हम करवा देते हैं। कितने केसेस लिखे हैं, 4 और 2 6, 6 केसेस लिखे हैं। ठीक है, 4 केसेस इसमें है और 2 केसेस रेसिप्रोकल में है। ठीक है, चलें जी, मैं करवा देता हूँ। ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, यहाँ भी हम डिवाइड करवाना है, डिवीजन प्रॉपर्टी है। यहाँ भी हमने डिवाइड करवा दिया, यहाँ भी हमने डिवाइड करवा दिया, यहाँ भी हमने डिवाइड करवा दिया, यहाँ भी हमने डिवाइड करवा दिया। अगर तो सी ग्रेटर देन जीरो हुआ, यानी कि सी पॉजिटिव हुआ, तो फिर ये लेस देन था तो लेस देन ही रहेगा, ये ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे याद रखें कि सी अगर हुआ नेगेटिव, सी यानी कि लेस देन जीरो हुआ, लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा, तो ये ए सी ओवर बी सी जो है, इनके दरमियान पहले ये वाला था, यानी कि लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन बन जाएगा। और ए ओवर सी और बी ओवर सी, इनके दरमियान पहले ग्रेटर देन था, अब ये लेस देन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आ गई इस तरह। ठीक है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे देखें, अगर सी पॉजिटिव है तो ए ओवर सी लेस देन होगा बी ओवर सी के, यानी कि लेस देन ही रहा। और अगर सी नेगेटिव है तो ए ओवर सी और बी ओवर सी, और ये जो लेस देन था वो अब ग्रेटर देन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी क्या था, नेगेटिव था। अगर सी पॉजिटिव है तो देखिए लेस देन ही रहा, ये ए ओवर सी और बी ओवर सी बन गया। और अगर सी नेगेटिव है तो देखिए ए ओवर सी बी ओवर सी, और ये जो ग्रेटर देन था अब ये लेस देन बन गया। क्यों, क्योंकि सी एक नेगेटिव नंबर है। ठीक हो गया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, उलट को। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी करवाने से पहले मैं आपको ना एक मजे की बात बता दूं, बहुत 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 मजे की बात है ये। मैं क्वेश्चन मार्क यानी कि ये इसको नंबर साइन इस तरह शार्प सिंबल में लिखने लगा हूँ, यानी कि ये एक नोट है। आप देखें, अगर लिखा हो ए ग्रेटर देन बी,
आप ये चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखे दोनों सेम ही है, ए की तरफ दो मुंह, यहाँ भी ए की तरफ दो मुंह है, यहाँ पे बी की तरफ एक मुंह, यहाँ भी बी की तरफ एक मुंह है। यानी कि ये जो लिखा हुआ था कि ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ बी ए से छोटा है, यानी कि ये भी तो मैं कह सकता हूँ बी इज लेस देन ए। ठीक है, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, बी ए से छोटा है। तो यानी कि इस चीज को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर मैंने इसलिए लिखा यानी कि या ये कर लें या ये एक ही बात है। इसी तरह अगर ए लेस देन बी लिखा हुआ है तो बी की तरफ दो मुंह है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि अगर ए छोटा है बी से तो हम लिख सकते हैं बी बड़ा है ए से। एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज किया है कि दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नंबर ए और स्टूडेंट नंबर बी। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट नंबर ए और स्टूडेंट नंबर बी है। अगर मैं कहूँ ए का कद, यानी कि ए वाले स्टूडेंट का कद बड़ा है बी वाले स्टूडेंट के कद से, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं बी वाले स्टूडेंट का कद छोटा है ए से। ए का कद बड़ा है बी का छोटा है, हम कह सकते हैं ए का कद बड़ा है बी से। ऐसे भी कह सकते हैं बी का कद छोटा है ए से। ठीक है, तो यानी कि ये एक ही बात है। लग गई समझ अब इस चीज की? चलें जी, अब आए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहता है कि ए लेस देन बी है, देन देखे, यानी कि अगर ए लेस देन बी है ना, ए लेस देन बी है, तो वन ओवर ए जो है वो ग्रेटर देन होगा वन ओवर बी से। ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? ए मैं लिख देता हूँ, ए का रेसिप्रोकल होगा, ए का रेसिप्रोकल होगा वन ओवर ई ए, और बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? बी का रेसिप्रोकल होगा वन ओवर बी। ठीक है, तो इसने कहा है अगर ए छोटा है बी से देन ए ओवर वन ओवर ए ग्रेटर देन होगा वन ओवर बी से, और अगर ए बड़ा है बी से देन वन ओवर ए, ये बड़ा था अब ये लेस हो जाएगा। अब ये कैसे लेस होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यानी कि ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये वाली चीज। अब ये कैसे आई मैं चीज आपको बता देता हूँ। ऊपर वाला मैं करवा देता हूँ, नीचे वाला आपने खुद करना है। ठीक है, ये जो मैं एक्स्ट्रा चीजें करवा रहा हूँ ना, ये सिर्फ इस वजह से ताकि आप चीजों को याद रख सकें। ठीक है, वगैरह इनकी जरूरत नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ए लेस देन है बी से, ए लेस देन है बी से। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दोनों तरफ हम ए बी से डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़ी, मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करवा दिया। ये मैंने दोनों करवा सकता हूँ ना डिवाइड, दोनों तरफ मैंने ए बी से डिवाइड करवा दिया, ये मैंने डिवाइड करवा दिया। अब ए से कैंसिल हो गया, यहाँ बी से कैंसिल हो गया, तो ये क्या चीज बन गई? ये बन गया वन ओवर बी लेस देन वन ओवर ए। और आपको पता है, मैंने आपको बताया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन ओवर ए की तरफ बड़ा मुंह है, तो वन ओवर ए की तरफ बड़ा मुंह आ गया, और वन ओवर बी की तरफ छोटा मुंह था, तो ये वन ओवर बी आ गया। तो देखें, यानी कि यहाँ से जो कि ए लेस देन बी था, यहाँ से ये चीज बन गई। तो ये देखिए, यहाँ से ये चीज बन गई। अब यहाँ से ये चीज बनाना आपका काम है। ठीक हो गया? तो ये वाली चीजें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे आप लिख लें कि ए और बी जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो होंगे, यानी कि ए और बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गए तो फिर तो ये साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये वाली चीज होगी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, यानी कि इन सभी की ना एग्जांपल्स भी होल्ड करती हैं, यानी कि ये एग्जांपल्स में मैं आपको चीज बयान करके बताता हूँ चीजें। तो इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको नहीं करवाई, तो मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूँ। इसकी करवाई थी, ठीक है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखिए, अगर फाइव ग्रेटर देन है थ्री से, एंड थ्री ग्रेटर देन है कितना, वन से, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि फाइव ग्रेटर देन होगा वन से, यानी कि पाँच ग्रेटर देन होगा एक से, ये वाला रिजल्ट आ गया। इसी तरह इसके लिए भी मैंने करवा दिया, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क, एक एक मैं करवा देता हूँ, एक एक आपने खुद करना। ये नीचे नीचे वाला मैं करवा देता हूँ, पहले वाला आसान लगता है आपको तो पहले वाला, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि पहले वाली चीज आसान होती है, दूसरी वाली मुश्किल होती है, या एंड वाली चीजें मुश्किल होती है, तो दूसरे दूसरे वाला मैं करवा देता हूँ, पहले पहले वाला आप कर लें। अब ए लेस देन बी है, यानी कि जैसे मैंने ले लिया वन लेस देन थ्री है। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ एक नंबर ऐड करें तो वो भी लेस देन ही रहेगा, तो मैंने दोनों तरफ टू ऐड कर दिया। दोनों तरफ मैंने टू ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ मैंने टू ऐड कर देना। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ टू ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या रिजल्ट बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा थ्री, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? पाँच। तो ये देखिए, तीन भी छोटा है पाँच से, यानी कि अगर एक छोटा था तीन से, तो मैंने क्या किया, टू ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो तीन जो आया ये भी लेस देन ही रहा, तो ये देखें ये भी लेस देन ही रहेगा, यानी कि ए प्लस सी का आंसर भी लेस देन रहा बी प्लस सी से। अब इन प्रॉपर्टीज को देख लें, यानी कि देखें, अगर टू जो है वो छोटा है ना फाइव से, तो टू को किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना बन जाएगा? छः।
और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया 15। तो ये देखिए ये भी लेस देन ही रहा, क्यों? क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर था। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता, यानी कि -3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, 5 को भी -3 से, तो ये कितना बन जाएगा -6, और ये कितना बन जाएगा -15। और आप याद रखेंगे -15 छोटा होता है 6 से। अब ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन था, क्या बन गया? यहाँ पे लेस देन था तो क्या बन गया? ग्रेटर देन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि 3 मैंने एक नेगेटिव नंबर लिया था, -3 लिया था इस दफा, ठीक है। तो यानी कि इस तरह ये साइन चेंज होते हैं। अब आप लोग का होमवर्क क्या है, यानी कि जो बच्चे नॉर्मल से पढ़ते हैं वो यहीं तक काफ़ी है, लेकिन अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो उन्होंने ये सारे होमवर्क करके मुझे शेयर करने हैं। उन्होंने ये सारे होमवर्क ना करके मुझे शेयर करने हैं। मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे होमवर्क है एज एग्जाम्पल्स, ये ऐसे मैंने ये एग्जाम्पल्स दी ना, ऐसे आप लोगों ने करके ये मुझे शेयर करने हैं। एक इनसे भी करवा देता हूँ, जैसे ये देखें ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने रिजल्ट क्या बनवाना है? ए लेस देन सी और बी लेस देन सी। कब? जब सी एक नेगेटिव नंबर हो। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं कह दूँ 1 ग्रेटर देन है ना 5 से, अब मैंने क्या लेना है? एक नेगेटिव नंबर लेना, या आप कह लें 10 ग्रेटर देन है ना 10 ग्रेटर देन है ना 5 से, ठीक है, ये चीज़ गलत लिख दी गई थी। ठीक, अब मैंने एक नेगेटिव नंबर लेना है, जैसे मैंने -2 ले लिया। अब -2 से मुझे दोनों को डिवाइड करवाना है, तो 10 बटा -2 तो कितना आएगा? -5 बन जाएगा। और 5/-2 तो ये -2.5 बन जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम -5 और 2.5 में रिलेशन देखें, तो -5 जो है वो होगा क्या? वो छोटा होगा किससे? -2.5 से, क्योंकि ये वाली चीज़ छोटी होती है। यानी कि नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव के साथ अगर बड़ा नंबर लिखा हो ना, और तो फिर ये जो बड़ा नंबर होता है ये असल में छोटा होता है, यानी कि ये -5 बड़ा है ना, लेकिन नेगेटिव के साथ है तो ये -5 छोटा होगा। तो देखें जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया, कब? जब एक नेगेटिव नंबर -2 से मल्टीप्लाई करवा, ठीक है, ये इस तरह प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आपको पता है कि यानी कि इस प्रॉपर्टी की मैं आपको करवा देता हूँ। 5 बड़ा है ना 1 से, 5 बड़ा है ना 2 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/5 और 1/2 का आंसर निकाल के देखें आप, तो ये वाली चीज़ लेस देन आएगी और ये चीज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, और उसको हमने सिर्फ देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे यूज हुई है। अब ये देखें अब देखें ये लेस देन था तो इसका मतलब लेस देन ही आ गया। अब -3 में इसका मतलब कोई चीज़ ऐड होगी, तो -3 में कितना ऐड किया? +2 ऐड किया। अब -3 में +3 ऐड किया, और यहाँ पे भी +3 ऐड किया, यानी कि देखें मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ ना समझने वाली है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहले बच्चों ये देखो, वो कहते हैं कि -3 लेस देन -1 था, यहाँ से हमारे पास चीज़ बन गई 0 लेस देन 2। कैसे बनी? कैसे बनी? अब आप पहले देखिए, लेस देन है तो लेस देन ही रहा, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर से हमने काम करना है। तो -3 था +3 बन गया, कैसे? जब मैं इसमें +3 करूंगा। -1 था +2 बन गया, कैसे? जब आप +3 करेंगे। तो कैलकुलेटर पे -1 +3 करे 2 बन गया, -3 +3 करे तो ये 0 बन जाएगा। यानी कि यहाँ से ये वाली चीज़ कैसे बनी, यहाँ से ये वाली चीज़ कैसे बनी? जब हमने क्या किया? ऐड किया +3 को, यानी कि +3 ऐड किया, तो ये क्या बन गई? एडिटिव प्रॉपर्टी बन गई। क्या बन गई? एडिटिव प्रॉपर्टी बन गई, ठीक हो गया। अब इस पे चलते हैं। अब ये देखें, अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि अगर a लेस देन b है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख लीजिएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब ये देखें a लेस देन b है, देन a प्लस c लेस देन b प्लस c, ऐड किया है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखें AC लेस देन BC के है, और C जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये वाली चीज़। देन देखें C को C से कैंसिल कर दूंगा तो ये वाली चीज़ बनेगी ना, ठीक है। C को C से कैंसिल कर दिया, ये चीज़ बनी, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बनी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ये क्या बनी, मैंने कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बनी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बन गई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बन गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पूरा लिख लीजिएगा। अब ये चीज है तो देखें, C को C से कैंसिल किया, A लेस देन B आना चाहिए था, लेकिन C नेगेटिव नंबर था, इस वजह से A ग्रेटर देन B आएगा, ये वाली चीज। यानी कि यहाँ से ये कैसे बनी? मैंने यही प्रॉपर्टी यूज की, लेकिन यहाँ पे C नेगेटिव था, इस वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। तो यहाँ भी आपने यही लिखना है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। या A बड़ा होगा B से, या A B के बराबर होगा, या लेस देन होगा। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सीखा, और इसमें हमने सारे जो है वो नंबरिंग दी, देखा कौन सी प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे
कि हम दो ये जो रैशनल नंबर्स दिए हैं इनके दरमियान मजीद दो रैशनल नंबर्स हम ढूंढा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाजत दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि आपको साथ में नजर आता होगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।